हेलो बच्चों, आज मैं आपको फिर से इससे पहले वाले वीडियो में आपको विद्युत विभव और संधारित्र के बारे में क्वेश्चन जो 2 नंबर वाली सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो बताए थे। और आज मैं आपको विद्युत धारा चैप्टर से जो 2 नंबर वाली क्वेश्चन आने वाली है वो बताऊंगा। तो आप सभी लोग हमारे वीडियो को देखने से पहले क्या कीजिएगा, कॉपी कलम लेकर के बैठिएगा और जो भी क्वेश्चन हमने करवाए हैं उस क्वेश्चन को अपने नोटबुक में नोट भी कीजिएगा, ताकि आपको आने वाले एग्ज़ाम में क्वेश्चन की याद करने में भी सहूलियत होगी और क्वेश्चन लिखने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। जो क्वेश्चन याद हो जाता है तो उनको बार बार क्वेश्चन अगर लिखते हैं कॉपी पे तो वो क्या होता है और ज़्यादा याद होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन से। देखिए क्या लिखा हुआ है कि विद्युतीय नेटवर्क के लिए किरचॉफ्स के 2 नियम को लिखे। विद्युतीय नेटवर्क मतलब सर्किट जो इसको बोलते हैं, विद्युत परिपथ जिसको बोलते हैं, वो बोल रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे 2 नियम। उसके लिए कितना नियम है? किरचॉफ्स के 2 नियम है। तो किरचॉफ्स के पहला नियम को ही बोलते हैं संधि नियम या प्रथम नियम। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? किसी विद्युतीय परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाले समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। तो बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है। तो इसीलिए क्या लिखे? समेशन ऑफ आई बराबर 0। यहाँ पे क्या होता है कि एक मान लीजिए पॉइंट के ऊपर में जो आता है, जैसे कि मान लीजिए ये क्या है, इस तरह से है। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, 2 इस तरह से मान लीजिए कोई और है जो मान लीजिए 2 जगह से करंट, जैसे इसको बोल देते हैं कि I1 I2 I3 ऐसे करके। और जो यहाँ से मान लीजिए जा रहा है तो इसको बोलेंगे I4, और जो यहाँ से भी जा रहा है तो इसको बोलेंगे I5, इधर से जो जा रहा है इसको बोलेंगे I6। और तब इसको लिखेंगे तो जो आने वाली को प्लस, तो I1 प्लस I2 प्लस I3 ऐसे करके लिख देंगे, बराबर में I4 प्लस I5 प्लस I6। और जब मान लीजिए सबको एक साइड लाइएगा तो आ जाएगा बराबर में, उस साइड 0 हो जाएगा। तो इसीलिए लिखे हैं समेशन और पर I बराबर 0। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर में देखिए जो दूसरा नियम है, तो उसको दूसरा नियम को ही किरचॉफ्स के दूसरे नियम को ही लूप नियम बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? लूप नियम बोलिए, पास बंद बोलिए, जो बोलना है बोलिए, ये दोनों में से। तो क्या लिखा है? किसी बंद पास के विभिन्न खंडों में प्रवाहित धारा एवं संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस बंद पास में कार्य करने वाले समस्त विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ठीक है, क्या बोल रहा है? बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो हम लोग फिर लिखे हैं बीजगणितीय योग के बराबर, तो लिखे हैं अपसिला क्या कहते, समेशन ऑफ आई इंटू आर बराबर समेशन ऑफ EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो होता है, ये दोनों क्या होता है? बराबर होता है। आई क्या है? करेंट है, और आर क्या है? प्रतिरोध है। ठीक है, तो अब इसको आपको ये भी पूछ सकता है कि किरचॉफ के प्रथम नियम किस के आधार पर काम करता है? तो धारा के आधार पे। और ये क्या करेगा? धारा और रेजिस्टेंस दोनों पे, समोशन पे काम करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि क्या लिखा है कि विभव के 2 उपयोग को लिखें। क्या लिखा हुआ है? विभव के 2 उपयोग को लिखें। तो आप क्या कीजिएगा? विभव मापी का उपयोग, तो क्या बोलेंगे? इससे क्या क्या करते हैं, इसका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं वो देखते हैं। तो पहला में क्या करेंगे? किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने में विभव मापी का यूज कहाँ करेंगे? किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने में विभव मापी का यूज करते हैं। दूसरा नंबर में देखिए कि किसी सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करने में क्या क्या हम यूज करते हैं? किसी सेल के विद्युत वाहक बल ज्ञात करने में और किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने में विभव मापी का उपयोग करते हैं। ठीक है, इस तरह से आपका 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या है। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए कि बोल रहा है कि चालक की प्रतिरोधकता का व्यंजक लिखे एवं उसके प्रत्येक पद को समझाएं। तो प्रत्येक पद का मतलब जिससे फार्मूला बनता है ना, उसी को क्या बोलते हैं? प्रत्येक पद बोलते हैं। जिससे फार्मूला बन गया तो उसको ही क्या बोलते हैं? प्रत्येक पद बोलते हैं। तो देखिए तो यहाँ पे क्या है, हम लिखे हैं, ये देखिए ये प्रतिरोध का एक फिगर बना है जिसकी लंबाई क्या है? L है, जिसका काट क्षेत्रफल क्या है? A है, और इसमें मान लीजिए रेजिस्टेंस होगा जो क्या होगा? R होगा, और इसका जो प्रतिरोधकता
इसको बोलते हैं रो। ठीक है, तो क्या लिखे हैं यहाँ पे देखिए डिफिनेशन का तोड़मंदिया समझिए। इसको समझाने के लिए मैं लिख दिया हूँ कि एकांक लंबाई के चालक के एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के लिए प्रतिरोध सांख्यिक रूप से प्रतिरोधकता के तुल्य है। इसीलिए व्यंजक रो बराबर RA/L, जहाँ क्या है, जहाँ रो बराबर प्रतिरोधकता और R बराबर प्रतिरोध तथा लंबाई L है एवं काट क्षेत्रफल क्या है, इसका A है। ये फार्मूला जो है आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है, इस फार्मूला के बेसिस पे क्या होता है कि बहुत सारा क्वेश्चन भी बनता है। ठीक है, तो रो बराबर क्या है, RA/L, ये आपको याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपना उसको देख लेते हैं एक बार। अगला क्वेश्चन जो है सो देखिए क्या है। आप लोग के लिए मैं इतना मेहनत करता हूँ ताकि कोई भी बच्चा पढ़ाई से वंचित न रह जाए और किसी का एजुकेशन ख़राब ना हो जाए, इसलिए मैं इस तरह से वर्क करता हूँ ताकि पेज पे लिख करके भी आपका यूट्यूब पे डल जाएगा वीडियो, तो बहुत लोग को इससे लाभ मिले, इसलिए मैं ये काम करता हूँ। चलिए देखिए क्वेश्चन देखिए, अति चालकता को परिभाषित करें तथा इनके दो उपयोग को लिखें। क्या बोल रहा है, अति चालकता को परिभाषित करें तथा इसके दो उपयोग को लिखें। तो पहला नंबर देखिए, कुछ पदार्थों में अति चालकता होता क्या है कि कुछ पदार्थों में निम्न ताप पर, क्या लिखा हुआ है, कुछ पदार्थों में निम्न ताप पर प्रतिरोधकता का शून्य हो जाना अति चालकता कहलाता है। क्या बोल रहा है, कुछ पदार्थों में निम्न ताप पर प्रतिरोधकता का शून्य हो जाना अति चालकता कहलाता है। उपयोग, यदि अति चालकता उपयोगी ताप पर बनते हैं तो उनके संभावित उपयोग हैं। बिना क्षय के विद्युत ऊर्जा का संचार, बिना मतलब कोई क्षय न होगा, बिना क्षय का विद्युत ऊर्जा क्या होगा, संचार होगा। और उच्च चुंबकीय क्षेत्र पर आधारित अभियांत्रिकी होगा। क्या बोल रहा है, उच्च चुंबकीय क्षेत्र पर आधारित यांत्रिकी होगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में ये देखिए, अभी जो आपको किरचॉफ का फर्स्ट नियम बताया है सेम वही चीज़ उसी का देखिए यहाँ पे आ गया है क्वेश्चन। देखिए ये फिगर आपको दिख रहा है कि ये मान लीजिए एक तरह का जंक्शन हो गया। क्या हो गया, जंक्शन। इस जंक्शन पे देखिए 7 एम्पियर 5 एम्पियर 7 एम्पियर आ रहा है, 2 एम्पियर आ रहा है, लेकिन 5 एम्पियर क्या कहते हैं 3 एम्पियर जा रहा है, इधर 5 एम्पियर जा रहा है, इधर क्या है आई करंट ये भी जा रहा है इस जंक्शन से। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आने वाले को देखेंगे, दिए गए परिपथ में धारा आई का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ किरचॉफ्स के प्रथम नियम से, तो किरचॉफ्स के प्रथम नियम से क्या देखेंगे कि 7A, तो देखिए 7 क्या है, 7A + 2A, तो 7A आने वाली है तो प्लस में, और 2 भी क्या है इस जंक्शन पे आने वाली है, तो क्या लिख दिए हैं 2A प्लस। अब देखिए जाने वाले को भी हम निगेटिव लिखते हैं, बराबर अगर लिखते उस पार तो प्लस करते, लेकिन इस साइड है तो निगेटिव में +3 किधर है जंक्शन से देखिए जा रहा है, क्या लिखे हैं +-3A प्लस, ये देखिए 5 किधर है जा रहा है ना, तो माइनस लिखे हैं -A प्लस, ठीक है, माइनस ये आई क्या है, ये आई भी क्या हो रहा है, जा रहा है, तो इसीलिए हम इस पर क्या लिखे हैं कि आई, ठीक है, बराबर 0 लिख दिए। तो 7 और 2 कितना होगा 9, ठीक है, इधर के -3 इधर क्या है -5, तो माइनस क्या होगा प्लस, तो क्या होगा 8, इसीलिए 9A - 8A, ठीक है, 9 8 बराबर आई बराबर 0। तो 9 में से जब 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। ये देखिए आई माइनस में है तो उस साइड जाएगा प्लस में, तो इसी लिखे हैं आई बराबर 1A। तो क्या हो गया, अब आपको पता चल गया कि आई जो ये फिगर में जो दिया हुआ है आई का वैल्यू कितना निकल के आया, तो आई का वैल्यू हमको निकल के आ गया कितना 1 एम्पियर। ठीक है, इस तरह का अगर क्वेश्चन आपको कितना आएगा ना तो आप आराम से बना दीजिएगा, एक बार समझने की देरी है, अगर बात समझ में आ जाती है तो बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई 2 कारक लिखे जिन पर तापीय विद्युत वाहक बल निर्भर करता है। क्या बोल रहा है, कोई दो कारक लिखें जिन पर तापीय विद्युत वाहक बल निर्भर करता है। क्या बोल रहा है, कोई 2 कारक लिखे जिन पर तापीय विद्युत वाहक बल निर्भर करता है। ठीक है, तो अगला देखिए क्या लिखा हुआ है, आंसर में हम लिखे हुए हैं
कि तापीय विद्युत वाहक बल निम्न कारकों पर निर्भर करता है। कौन कौन कारकों पर निर्भर करता है आपको मैं बता दे रहा हूँ। 1 नंबर देखिए, ठंडा और गर्म जंक्शन बनाने वाले तारों के पदार्थ पर निर्भर करता है। क्या बोल रहा है? ठंडा और गर्म जंक्शन बनाने वाले तारों के पदार्थ पर निर्भर करेगा। तार मतलब वायर जो होता है वही होता है। 2 नंबर, ठंडे एवं गर्म जंक्शन के तापांतर पर निर्भर करता है। मतलब कह रहा है कि ठंडे एवं गर्म जंक्शन के तापांतर पर भी क्या करेगा? निर्भर करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सभी का सभी क्वेश्चन क्या है? 2 नंबर का क्वेश्चन है। आप अगर इस अपना चैनल से यदि 2 नंबर का क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेते हैं तो आपको एक भी जो बिहार बोर्ड एग्ज़ाम है इसमें एक भी 12th की फिजिक्स में से क्वेश्चन नहीं छूटेगा। क्योंकि देखिए 35 नंबर का ऑब्जेक्टिव भी है तो आपको 70 को क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव में से। तो अपना चैनल से क्या है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी डलेगा। तो आपको आराम से तैयारी करना है अपना चैनल के साथ, और दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। ठीक है, दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। तो एक बल्ब, देखिए क्वेश्चन सुनिए क्या लिखा है कि एक बल्ब, क्या लिखा है? एक बल्ब 100 वाट 220 वोल्ट का है। एक बल्ब 100 वाट और 220 वोल्ट का है जिसे 240 वोल्ट सप्लाई की और संयोजित किया गया है। तो क्षय शक्ति की गणना करें। क्या बोल रहा है? क्षय शक्ति की गणना करें। तो क्षय शक्ति बराबर प्रतिरोधक में उत्पन्न शक्ति, तो P बराबर V²/R। क्या लिखेंगे? P बराबर V²/R, ये फार्मूला है। तो यहाँ से R जब निकालेंगे ना तो क्या हो जाएगा? पहले, क्योंकि हम इसको पहले देखते हैं उसके बाद उसको देखेंगे। ठीक है, तो R बराबर V1²/P1। तो V1 का वैल्यू कितना देंगे? 220 वोल्ट। तो 220 वोल्ट गुना 220 वोल्ट बटा 100 बराबर 484 एम्पियर। और V बराबर क्या है? अब देखिए दूसरा कितना सप्लाई पे इसको जोड़ रहा है, तो 240 वोल्ट की सप्लाई पर इसको जोड़ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 240 वोल्ट बराबर, अब यहाँ फिर से हम P का फॉर्मूला लगेगा, P बराबर V2/R। तो 240 × 240 वह क्या लिखेंगे? 484। तो ये दोनों को गुना कीजिए कितना होगा? 5760, 57,600। तो 484 को डिवाइड कीजिएगा इससे, इसमें डिवाइड कीजिएगा 484 से, तो कितना आएगा? 119 आता है, 119 वाट आता है। ठीक है, इस तरह से आपके क्या हुआ कि इसी तरह से फार्मूला आप लगाइएगा। और तो अब अगला क्वेश्चन फिर से देखिए, एक बार रिवीजन में आपको करा दूं कि जिस बच्चा को कोई दिक्कत हो तो रिवीजन में फिर से आ जाएगा। तो ये चैप्टर का क्या नाम है? विद्युत धारा, इलेक्ट्रिसिटी। चैप्टर का क्या नाम है भाई? विद्युत धारा, इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे लिखा है विद्युतीय नेटवर्क के लिए किरचॉफ के 2 नियम को लिखें। प्रथम नियम, सेकेंड नियम। प्रथम नियम में क्या होता है? करंट जो किसी भी जंक्शन पे करंट आती है और करंट जाती है, तो करंट का जो टोटल जंक्शन आने और जाने वाले के योग का क्या होता है? बराबर होता है। दूसरा नियम जिसको बोलते हैं, यहाँ पे दूसरा नियम लिखा हुआ है ना, दूसरा नियम जिसको बोलते हैं लूप नियम या बंद पास। ठीक है, वहाँ पे क्या होगा? प्रतिरोध, समेशन ऑफ प्रतिरोध, करंट और प्रतिरोध बराबर समेशन ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये क्या होगा? उसी दूसरे के बराबर होगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए फिर क्या है कि आपका जो अगला क्वेश्चन है इसमें विभव मापी के 2 उपयोग को लिखें। तो विभव मापी का 2 उपयोग क्या हुआ? किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने में, किसी सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करने में। क्या लिखें? किसी सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करने में। ठीक है, याद हो जाएगा लगभग, आप सभी लोग को याद हो गया है। सभी दोस्तों को, हमारे जो भाई बंधु है, हमारी भाई बहन जितने भी लोग हैं हमारे चैनल को जो भी देखते हैं, उसको हम हर संभव चाहते हैं कि सभी क्वेश्चन याद कराने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो देखिए चालक की प्रतिरोधकता का व्यंजक प्राप्त करें। तो चालक का प्रतिरोधकता का व्यंजक क्या होता है? डायरेक्ट अगर आपको लिखना है तो क्या लिखेगा? रो बराबर RA/L, रो बराबर R/AL। R क्या हो जाएगा? प्रतिरोध, ए क्या हो? काट क्षेत्रफल, L क्या है? लंबाई है। तो यहाँ पे देखिए फिगर बनाया हुआ है रेजिस्टेंस का। ठीक है, काट क्षेत्रफल, ये क्या है? R है अपॉन L है। ये याद हो जाएगा आपको आराम से। जब याद हो जाएगा तो समझ लीजिए कि आपका हम एकदम 100% कहते हैं। अगर आप हमारे चैनल से जुड़ करके तैयारी करते हैं तो हम तो हर संभव चाहेंगे कि आपको जैसे फिजिक्स का क्वेश्चन कंप्लीट होगा 2 नंबर का, वैसे ही हम बायोलॉजी का क्वेश्चन आप लोग को इसी चैनल पे डालते रहेंगे, आप लोग देखिएगा। ठीक है, क्या लिखा है? अति चालकता को परिभाषित करता है इनके 2 उपयोग। जानते हैं कुछ पदार्थ ऐसा है कि जो पदार्थ क्या करता है कि निम्न ताप पे क्या करता है, वो उससे कोई प्रतिरोधकता का शून्य हो जाता है। ठीक है,
जब निम्न तापीय किसी पदार्थ का प्रतिरोधकता शून्य हो जाएगा तो उसे क्या बोलते हैं, अतिचालक कहते हैं या अतिचालकता कहा जाता है। ठीक है। उपयोग में क्या होगा, बिना क्षय के विद्युत ऊर्जा क्या करेगा, ये अतिचालकता होने का मतलब, अतिचालकता मतलब जो हम समझ रहे हैं, अतिचालकता का मतलब होता है कि किसी भी ऊर्जा का, विद्युत ऊर्जा क्या करेगा, क्षय नहीं करेगा और एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना क्षय के विद्युत ऊर्जा का संचार कर देगा। विद्युत चुंबकीय क्षेत्र पर आधारित अभियांत्रिकी ये भी कर देगा। तो इस तरह से आपका मान लीजिए, ये तो अभी हम बता ही दिए हैं, अभी तुरंत बताया तो ये सब आपको। तो इस तरह से ये भी फार्मूला आप याद रखिएगा, P बराबर V² हो गया। यहाँ से R निकलेगा तो V1/R बने। हम क्यों दिए V1/R, क्योंकि एक बार इधर 220 वोल्ट है, इधर क्या है 240 वोल्ट है, इसीलिए उस पर हम ऊर्जा का क्षय कितना होगा, इतना ऊर्जा का आपको क्षय हो जाएगा। ठीक है। जानते हैं, यहाँ से घटाइएगा ना, 119 में से 100 घटाइएगा तो कितना का क्षय होगा, 19 का क्षय हो जाएगा। ठीक है। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और इसमें से कुछ और इस चैप्टर से क्वेश्चन बचा हुआ है जो हम पार्ट 2 करके वीडियो फिर से डाल देंगे आपको यूट्यूब पे, तो आप लोग देख लीजिएगा इस चैप्टर से, और तब हम अगला चैप्टर का कार्यक्रम करेंगे। ठीक है। तो सभी लोग देखिए और हमारे चैनल को अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है। और जो दिक्कत हो और भी कुछ ही, मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।